बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं TS नाली TV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताद तारिक सुल्तान। दोस्तों, आपको आज एक और नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं जी मूंगफली की हार्वेस्टिंग करने। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मूंगफली को हार्वेस्ट किस तरह से किया जाता है, मूंगफली का पौधा किस तरह का होता है, इसकी थ्रेशिंग कैसे करते हैं और इसको मंडी में किस तरह पहुँचाया जाता है। आज हम मंडी का भी विज़िट करेंगे और वो भट्टी जहाँ पे इसको भुना जाता है उसका भी आपको विज़िट करवाएंगे। ये जनाब मेरा थरचक रोड है जो कलर कहार डट्टू वाला से क्रॉस होकर सीधा चींजी चढ़ता है तो तलागंग जाता है। अच्छा, ये तलागंग रोड है, ये सारा सिंगल रोड इस तरह ही जाएगा। ये सिंगल रोड ये इन पहाड़ों से क्रॉस करके जाएगा मेरा थरचक, वहाँ से चींजी बलमार, चींजी से फिर आप तलागंग भी जा सकते हैं, खुशाब भी जा सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ कि इसका जो बच जाने वाला भूसा होता है उसको किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, प्रेस करके उसकी गांठें बनाई जाती हैं और किस तरह बरोने मुल्क उसको सऊदीया, बहरीन या जितने भी अरेबियन कंट्रीज़ हैं उधर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आप टीज़र देखें, इसके बाद आपको डिटेल जो मूंगफली की वीडियो है वो दिखाते हैं। आ जाता है। तो अभी आपको प्रोसीजर है ये दिखा देते हैं किस तरह से बनता है। ये मशीन चल रही है, ये दिखाएं। जी, तो अभी हम लोग जो है तलागंग की जो बरकरी हला मंडी है उसमें पहुंच गए हैं। चल रही है ये इधर इधर आग जल रही है। अच्छा, ये चेक करने के लिए, अच्छा ये चेक करने के लिए। ऐसा हम चेक करते हैं। अच्छा अच्छा ये आग जल रही है। अच्छा, ये आग जल रही है। फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए जी मूंगफली के खेत में। ये जो आपको नज़र आ रहा है नीचे जो खेती है, ये जो पौधे हैं ये मूंगफली के हैं। तो अभी इसकी जो हार्वेस्टिंग है, इसकी पटाई का जो कहा जाता है लोकल ज़ुबान में कि इसकी पटाई जो है उसका अमल शुरू हो चुका है। तो अभी आप दोस्तों को जो है इसकी पटाई जो है वो दिखाते हैं कि इसकी पटाई किस तरह से की जाती है। ये एक हार्वेस्टर होती है, कंबाइन हार्वेस्टर होता है, उससे भी इसकी जो है थ्रेशिंग वगैरह का जो काम है हार्वेस्टिंग का वो किया जाता है और मैनुअली ट्रैक्टर से भी इसको जो है ना वो किया जाता है। इसी वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आप यहाँ से जब फील्ड से ये जाती है तो इसका क्या रेट होता है। आगे ये मंडी में जब डीलर से आगे बड़े डीलर्स को जाती है, आड़तियों से डीलर्स को जाती है, तो उस वक्त इसका क्या रेट होता है। और देन जो डीलर से आगे जो एंड यूज़र है, जो एक ख़रीदार है, उसके पास जाते जाते इसका क्या रेट हो जाता है। ये जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? खैर खरीद ने, शुक्र अल्लाह। पंजाबी च चलांगे असी जी पंजाबी च। क्योंकि साड़ी वीडियो जी है ना ये उर्दू पंजाबी मिक्स है जी जी।
ਅੱਛਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕਰਲਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੱਕਵਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਵੀਘਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 35-36 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ 35-36 ਕਿਲੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਤਲੀ जी ਟੋਟਲ? जी जी जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ अल्हम्दुलिल्लाह ये बरानी इलाका है। ਅੱਛਾ, ਬਰਾਨੀ बारिश ਇਲਾਕਾ? बारिश ਸਿਰਫ बारिश ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ? जी सिर्फ बारिश। अच्छा जी। ਤੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਤਨੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਕਿਲੋ 12 ਬੋਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। 14-15 ਜੀ 14-15 ਬੋਰੀਆਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਣ ਮਸਲਾ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਣ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ मतलब है कि 15-16 मन जी अच्छे। जी 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 निकल अच्छा, रहा है जिस एक किल्ले चो। खेत ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ हैं जी जी ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ये अच्छा ਹੁੰਦਾ? जबरदस्त है, अच्छा है, सोहनी मूंगफली है सोहनी। जी जी इसी तरह ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ इसी ਆਫ तरह ਅੰਦਰ। मतलब ये छोटे छोटे पौधे हो रहे ने, अच्छा पटाई हो रही ने। अच्छा, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਨ ਹੈ। जी जी ये 2 ਦਿਨ फिर असा खुश करने ना। अच्छा, ਇਹ आज ਅਸੀਂ पटाई कर रहे हैं, अच्छा अगले 2 दिन खुश्क होसी, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह ना 2-3 दिन मसलन ये थ्रेशर लानी है साहब। अच्छा अच्छा जी जी अच्छा, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, जी जी ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਵੇ ਬਲੇਡ? जी जी ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जी जड़ा नु पट्टी जाना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ? नहीं कोई नहीं जाया होनी, इतनी जाया नहीं होनी। उस पक्का दाना थले रह वैना गिर वैना अच्छा अच्छा, तो फिर चुनाई होगा ना। अच्छा जी जी थले सब ब्लेड लगा है जी जी ब्लेड छुरी ने ना थले। या छुरी? जी जी जो तकरीबन एक ਜਿਹੜਾ ਏਕੜ ਹੈ जी जी ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? तकरीबन वो मसलन ने अगर लाख रुपया दा फसल होया तो उस दे विच साडा 50-60 हज़ार ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਆਵਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ जी जी ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਮਕਾਮੀ ਹੈ? जी नहीं ये मकामी नहीं है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ है? इन्हां दी ये जेडी चुनाई है ये सारी इन्हां दी है थलवी। अच्छा, थलवी चुनाई है जी ना? सब इन्हां दी है। तो अभी आप दोस्तों को जो थ्रेशिंग है उसकी दिखाते हैं। अगेन मैं दिखा दूं आप दोस्तों को कि ये जो है इस तरह से इसको उठाया जाता है और उसके बाद जो इसका मूंगफली का दाना है वो नीचे जड़ों में होता है जी। इसकी ज्यादा फरोख्त फैसलाबाद च होंदी है जी। अच्छा अच्छा उस तो पीछे लाहौर एक बहुत पसंदीदा चीज है उन्हां दी। अच्छा सर्दियों की सौगात है, बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, तो अभी जो है मूंगफली की थ्रेशिंग जो है उसका अमल जारी है। तो आप दोस्तों को दिखाते हैं जी थ्रेशिंग किस तरह से होती है। ये सेम ही है जिस तरह जो गंदम है उसकी थ्रेशिंग की जाती है, सेम इसी का भी है। तो ये जो है ये थ्रेशिंग हो रही है। ठीक है, जी जी पटाई तो बाद साडा ये मतलब ये 2 दिन मतलब ये सुकनी है, थोड़ी खुशक होनी है, उस तो बाद असी थ्रेशर वाला प्रोग्राम करने हैं। अच्छा अच्छा ते ए साडा फिर अगला जेड़ा प्रोग्राम है ए साडी मूंगफली दी थ्रेशर लगी है ते ए साडी मूंगफली इस तरह साडी निकल रही ने। ए साडी नाल लगी तूड़ी निकल रही ने अच्छा ते ए जनाब अली साडे थ्रेशर दे विच मूंगफली निकलनी है। अच्छा, ये हुन तुसी इसे तरह ही मंडी भेज देनी है? ना ना इसमें थोड़ी कुछ इसको सफाई करनी है, ए अच्छा। थोड़ी टांगरी होनी है, थोड़ा वट्टा होना, ये ऐसा सफाई करनी है। अच्छा सफाई करके फिर सुका के फिर साड़ी असा मंडी ते बेचनी है। प्रेशर तो बाद फिर साडा इस तरह सी सा फिर खुश करेने। अच्छा, मतलब है कि जेडी मूंगफली दा दाना है उसनु फिर खुश कीता जी जी फिर खुश्क और दी सफाई करेने। अच्छा, सफाई हाथ नाल होंदी है या जी कुछ सफाई हाथ नाल होनी है। अच्छा हाथ नाल भी होनी है और उस तो बाद मशीन नाल भी होनी है, पक्खे नाल भी होनी है। अच्छा अच्छा इदी सफाई करेने, इदी सफाई तो बाद फिर असी इस दी बोरियां इसदियां मतलब भराई करेने। अच्छा ए हुन सफाई होई पई है, साडी बोरियां तैयार हुई पई। सफाई तो बाद ये हुन रेडी है जी ये रेडी है, ये हुन सीधी मंडी जाएगी जी ये सीधी मंडी जाएगी। जबरदस्त हो गया। इस बोरी दा वजन कितना है इस तकरीबन? बोरी दा वजन तकरीबन 43-45 किलो, 43-45 किलो इतना वजन हो सी। सुक्की मूंगफली है बिल्कुल तैयार शुदा। अच्छा, जबरदस्त हो गया जी। अच्छा ए साडा जेड़ा प्रोग्राम में अगे तूड़ी वाला अच्छा इस तरह साडी तूड़ी निकलनी ने। अच्छा ए जेड़ी खुश ये तूड़ी है अच्छा, ये तूड़ी है। जी जी ए फिर असी अपने माल मवेशिया वास्ते ए साड़ियां 4 पाइयां बदियां ने।
अच्छा समझ आई नहीं। इस तरह ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪੂਰਾ ਮੀ ਬੁਆੜਾ ਸਮਝ ਬੰਨਿਆ। अच्छा अच्छा ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। अच्छा अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਪਾਈਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। अच्छा अच्छा ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜੀ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਪਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, हम्म, ਇਹ ਪਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਂਗਰੀ ਹੈ। हम्म। समझ आई ने ते ए आगे साडा ए भुलाड़े वाला साडा पूरा में वो अच्छा अगर ज्यादा होवे तो फिर सेल हो जाती जी जी ज्यादा होवे सेल होवे नहीं तो सेल एकड़ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ए मसलन ने तकरीबन आगे विगन दे हिसाब होनी है अच्छा। जितना माल निकले उसके मुताबिक भी होनी है। अच्छा समझ आई नहीं। एक वीके ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एक विग जेड़ा वो इस दफा जेड़ा रेट है वो 5 तो 6000 है। अच्छा जबरदस्त है जी जी 5-6000 अच्छा ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਦੀ ਹੈ जी ए देखे जी जी जी। अच्छा ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ इसी तरह रानियां ने इसी तरह ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਪਾਈ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ नहीं ਹੋਣੀ साडा नहीं लिपाई होनी उत्तो ही जेड़ी लिपाई होगी इसी तरह राना है। अच्छा ये मट्टी नाल जी जी जबरदस्त हो गया जी। तो अभी जो है आपको फील्ड में हमने दिखाया कि किस तरह इसकी थ्रेशिंग होती है और उसके बाद किस तरह इसको आगे जो है वो तलागंग पहुंचाया जाता है। अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसकी जो गंठ हैं और बेलें हैं वो बना के इसको आगे जो है मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं जैसा मैंने बताया था कि कतर, बहरीन, सऊदीया और इन इलाकों में इसकी जो ये भूसा है या इसकी जो ये कहते हैं हे इसको जो है वो पहुंचाया जाता है। तो अभी आपको जो प्रोसीजर है ये दिखा देते हैं किस तरह से बन रहा है। ये मशीन चल रही है, ये दिखाएं। अच्छा ये मशीन है, एक बंदा जो है ना वो लीवर पे बैठा हुआ है, इधर से इसको इस तरह से ये इस तरह से इसको भरा जा रहा है। एक गोला तो इधर एक बंदा बैठा हुआ है, ये बंदा जो है ये इसको कर रहा है प्रोसीजर और ये इसके अंदर ही मेरे ख्याल में ये रस्सी मारते हैं। अब ये मुकम्मल हो गई है। जी लेकिन जी ये जो है ये तैयार हो गई। इसका तकरीबन वजन कितना होता है इसका? ये 10 किलो की एक गांठ जो है ये बन रही है और इसके बाद ये इधर लोडिंग हो रही है। लोडिंग के बाद जो है ये आगे फिर अपनी मंजिल मकसूद को पहुंचेगी। इसकी लोडिंग होगी और ये मुकम्मल लोड होकर यहाँ से सीधा कराची जाएगा, कराची शिप पर, फिर ये बैरून मुल्क जाएगा, सऊदीया, कुवैत, मस्कत की तरफ। ये बकरियों और ऊँटों का चारा है। ये इस्तेमाल होता है उधर क्योंकि फसल कम होती है, ये इधर सब पाकिस्तान से जा रहा है। जी तो अभी हम लोग जो है तलागंग की जो मरकजी गला मंडी है उसमें पहुंच गए हैं। तो आपको पहले दिखाया है कि तलागंग मंडी में हर तरफ जहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है मूंगफली पड़ी हुई है। यहाँ पे जैसे फैसलाबाद में या जो उकाड़ा है, चिन्योट है, यहाँ पे मकई का सीजन होता है, गंदम का सीजन होता है। यहाँ की जो इलाके की मेजर जो क्रॉप है वो मूंगफली है। तो अभी हमारे साथ शहजाद साहब जो है ये मौजूद है। इनके पीछे आपको शॉप नजर आ रही होगी, अवामी कमीशन शॉप। तो आप इनको आड़ती भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ तो इनसे थोड़ी मालूम लेते हैं कि जब जिम्मेदार जो है मंडी में उसकी फसल ये मूंगफली आ जाती है उसके बाद इनका अगला प्रोसीजर क्या होता है? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान थोड़ा सा बता दें कि जब आपके पास मूंगफली पहुंच गई है आप जिम्मेदार जो है आप डायरेक्ट उससे खरीदते हैं या यहाँ के बोली से लेते हैं? आप जिम्मेदार हमारे पास डायरेक्ट आते हैं। अच्छा डायरेक्ट आपने जिम्मेदार से परचेज की, उसके बाद आपका अगला क्या प्रोसीजर होता है? जब हमारे पास मूंगफली आ जाती है उसके मुख्तलिफ ढेरियां लग जाती है। अच्छा उसके बाद 9:30 बजे बोली होती है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, जो डेयरी के लिहाज से जिस तरह की मूंगफली है उस तरह के उस लिहाज से उसका रेट लगा। अच्छा मतलब दाने का साइज देखा जाता है, उसकी नमी वगैरह चेक की जाती है? बिल्कुल। खुश्क है, गिल्ली है? गिल्ली मूंगफली मंडी में नहीं आ सकती है, उसकी पाबंदी है। अच्छा जी जिम्मेदार उसको खुश करके लाता है। अच्छा फिर उसको हम मुख्तलिफ मराइल से गुजार कर कोई एक खाते में जाती है, कोई D1 में जाती है, कोई B में जाती है, कोई C में जाती है। अच्छा ये जो प्रोसीजर हो रहा है ये क्या है? ये पंखा लगा है, पंखा कहते हैं, इससे भी ग्रेड निकल रहा है ये। अच्छा आगे है ना खाता ए जो है वो हमारा निकल रहा है। अच्छा वाला जो इस साइड पे गिरेगी वो ए वाली होगी? जी बिल्कुल। उस वाली बी होगी, इस वाली बी होगी। जी बिल्कुल। अच्छा ए वाली की जो है इधर पैकिंग हो रही है? हाँ जी बिल्कुल। ये बोरी में पैक करेंगे। फिर हम हमारे अपने बने हुए हैं उस तरह के, वो गट्टू नहीं पड़े नीले पीले छाप के, हमारे छाप के।
अच्छा उसमें से हम पैक करा देंगे। जबरदस्त। तो सर एक का क्या रेट है अभी ऑन एन एवरेज? एक अभी तकरीबन 9 से लेकर 14-15 तक जा रहे हैं। 14-15 हजार तक। ये 40-45 किलो कितनी भर्ती होती है इसमें? 40 किलो। और ये बी कैटेगरी है ये बी कैटेगरी अलग बनाते हैं। इसका रेट क्या होता है? इसका तकरीबन 12,000 से लेकर 13-14 तक चला जाता है। अच्छा बी का भी? हाँ जी बिल्कुल, इसको भी फिर सफाई कर देंगे। अच्छा इसकी फिर सफाई फिर होगी, सफाई। B1 निकलेगी उसके बाद फिर बी होगा? जी बिल्कुल। तो जो इसमें सफाई होकर निकली बाकी कांच में चली जाती है या उसको ग्रेड सी में डालते हैं। जी जी। तो ज्यादातर आप किस में शहर में यहाँ से भेजते हैं हमारी ज्यादा? पूरे पाकिस्तान में जाती है, फैसलाबाद, जो मुल्तान। आपकी एक कैटेगरी है वो किस शहर में ज्यादा जाती है? पूरे ज्यादा डिमांड हमारी होती है मुल्तान की, फैसलाबाद की अच्छा और हैदराबाद की। हैदराबाद की, मतलब कराची साथ पड़ता हाँ है। बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ए भाई ते कैमरा मारना और किसी दे आवे ना आवे इन्हां दी जरूर आवे, ठीक है हाँ इन साढ़े बड़े स्पेशल पुरजे ने, जी जी। इन्हें तो बगैर देख के तुम चल नहीं सकते। ए भाई नु जरा जूम करो इस भाई नु। असा तो ज्यादा मूंगफली के बारे में बेहतर जान गया ना। अच्छा अच्छा हाँ जी, क्योंकि ये लगातार 5-4 साल तो साढ़े को आ रहे हैं काम करने वास्ते। अच्छा अच्छा जी हाँ। चांदनी चौक से आते जी। तो अभी नाजरीन जो हम लोग हैं एंड पे पूरा प्रोसीजर करने के बाद मुख्तलिफ मराइल से होती हुई जो मूंगफली की आखिरी मंजिल है वो ये है। तो अभी ये भट्टी जो है इसमें मूंगफली जो है इसको थोड़ा सा तैयार किया जाता है। भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे थोड़ी मालूमात लेते हैं कि इसको पकाया भुना किस तरह जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब कैसे हैं जी? जी मैं खैरियत से जी, मेरा नाम आरिफ है। आरिफ। आरिफ भाई थोड़ा सा बता दें कि आप कितना टाइम इसको रखते हैं बीच में? ये जब भट्टी गर्म होती है जी जी तो जी। इसमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं बोरी पे। 40 किलो के ऊपर 20-25 मिनट लगते हैं। अच्छा 40 किलो के ऊपर 20-25 मिनट आप लोग लगाते हैं। तो इसके नीचे आग जल रही है? ये इधर आग जल रही है। अच्छा ये चेक करने के लिए है। अच्छा ये चेक करने के लिए? इस तरह हम चेक करते हैं। अच्छा अच्छा। ये आग जल रही है। अच्छा ये आग जल रही है जी जी। और आग पे इसको पकाया जा रहा है। एक में ये इसके ऊपर मोटर लगी हुई है। वैसे इधर लगती तो एक की है, लेकिन हमने आधी की मोटर लगाई हुई है। अच्छा। क्योंकि थोड़ा बिल में प्रॉब्लम आती है। अच्छा अच्छा। ये बिजली पे चलती है। अच्छा अभी इसके साथ जनरेटर लगाना है, अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर बिजली चली जाए तो फिर हमारा काम रुक जाता है। अच्छा इसका मोटर का काम है इसको अंदर घुमा के रखना? इसको घुमाना। ये शाफट लगी हुई है, गिरारी है, इसको घुमाती है। इसमें एक टाइम पे तकरीबन 40-45 किलो मूंगफली आती है। अच्छा अच्छा 40-45 किलो बोरी तो से ऊपर। बोरी से। तो सर आपके पास रेट क्या है मूंगफली का? हमारे पास रेट जो है, हम तो इधर 500 रुपए किलो बेच रहे हैं भून के। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि ये जो लोग हैं ना, ये 300-350 की किलो ले जाते हैं। पूरा 500 कोई भी नहीं देता। अच्छा मतलब 350-400 जो है ना, या जब ये गीली होती है तो उस वक्त इसका वजन 40 किलो होता है। अच्छा जब ये पक जाती है तो इसका 8 किलो उड़ जाता है। अच्छा 32 किलो हो जाती है। इधर हम 2 बंदे हैं, 8 किलो उड़ गया। तो ये कमर्शियल मीटर लगा हुआ है। अच्छा, बिजली पे ये चलती है। 1200 रुपए मन लकड़ है। अच्छा, तो अच्छा। ये सारी सूरत हाल को हमें तो पता है ना, जी, जी। लेकिन आप लोग जो है खरीदने वाले वो कहते हैं इधर मकामी सिस्टम है सारा, तो ये 500 तो बहुत महंगी है। लेकिन वो हमें पता है लेकिन कि आपके तो यहाँ पे 350 है, तो बाकी शहरों में तो काफी महंगी होती है। उधर 1200 की और 1000 की आराम से ले लेते हैं। हाँ इधर जो हमारे 500 भी नहीं लेते, 500 मांगते हैं, अच्छा 300 की ले जाते हैं। आप मकाम ही बेचते हैं, बाहर नहीं बेचते किसी को भी? इधर हमें ये लालच है कि इधर से बाहर के लोग गुजरते हैं तो वो थोड़े अच्छे पैसे दे देते हैं। चले यार अपना नंबर बोल दें, क्या बता? जी मेरा नंबर है 0301 जी जी 5743 574338। अच्छा ये आप जो है अपनी ही लेके भूनते हैं या कोई भी आपसे बुनाई सर्विस भी ले सकता है? ये अपनी भून के हम इधर सेल कर रहे हैं। जी जी। बुनाई जो है वो भी करते हैं हम। उसका इधर क्या 24 घंटे होते हैं, तकरीबन रात दिन सारा इधर ही होते हैं। उसका क्या रेट होता है? ये परचून 50 है। अच्छा किलो 50 रुपए किलो का? किलो का भूनने का मांगते हैं। अच्छा अच्छा 40 देते हैं। जिसकी अच्छा। बोरी होती है हमें लालच होता है चलो 40 किलो है इसकी बोरी है, जी, हम जी। 30 पे आ जाते हैं। अच्छा 30 के हिसाब से 1200 बनती है, लेकिन वो कहते हैं जी नहीं हम तो 1000 दे देंगे। अच्छा अच्छा तो फिर हम 1000 की भी भून देते हैं। अच्छा मतलब ये कि आप कहते हैं कि काम चलता रहे? काम चलता रहे बस। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।